Since I want to say that कि मैं डेली अब अकाउंट्स की आपकी क्लास लूंगा अगर आप लोग रेडी हैं तो ओके एंड यस सर महाराष्ट्र बोर्ड एंड आके टॉपिक कॉमन है तो दोनों की क्लासेस एक साथ ही होंगी और डेली हो सकती है ओके इफ यू बोथ आर रेडी देन आई कैन अमीशा यू आर नॉट अप्लाइंग okay Amisha, I'm audible or not? Give a quick reply. Audible. Audible? Okay. So today we are going to start our new topic. Our new topic is interest on drawings. Interest on drawings. Have you know about the interest on drawings? What do you mean by interest on drawings? Tell me fast. First of all, the most important thing regarding interest on drawing is it is income for the firm. The main important thing is that it is income for the firm. Second, it comes at the credit side of P&L appropriation accounts and debit side of partners capital accounts. Is it okay? ये दो पॉइंट हैं जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे आती है और पार्टनर्स के लिए कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट होती है ओके बेटा वही माइक आपको ऑन रखना पड़ेगा yes or no tell me fast Yes, sir. yes okay now हम लोग बात करते हैं मेथड्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स होते हैं उनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे दो मेथड होते हैं बताइए क्या आप लोगों को मेथड कौन से हैं फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड have you know that or not I don't remember. don't remember what about Navneet नो सर first method is average period method and the other is product method now how we calculate हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि product method को अप्लाई करना है या फिर हम लोगों को एवरेज मेथड को अडॉप्ट करना है या प्रोडक्ट को लगाना है कोई आइडिया आप कुछ याद आया हमेशा Yes, sir. बताओ कब अप्लाई करेंगे very carefully listen it and बोलते ना गार्ड बांध लेना यही करना है हमें तो वही करना है आपको ये जो चीज अब बताने जा रहा हूं अच्छे से ध्यान रखना when the amount of drawings same with duration like
हर मंथ के स्टार्ट में, हर मंथ के एंड में, या हर मंथ के मिड में, या तो हर मंथ के स्टार्ट में, मिड में या एंड में एक फिक्स अमाउंट हो गया 10,000 आपने हर मंथ के स्टार्ट में, मतलब 1 अप्रैल को आपने मनी को क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, आपने 1 जुलाई को विड्रॉ कर दिया, आपने मंथ के एंड में विड्रॉ कर दिया, तो वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, एवरेज मेथड। बट अमाउंट एंड मंथ्स both are indifferent, then प्रोडक्ट मेथड का यूज करना है। ठीक है, पता लगा लोगे, पता लग जाएगा कि कैसे होता है, प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा पता लगेगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहला मैं प्रैक्टिकल लेता हूँ इसका, जो ये मेथड है ना, इसके अंदर कैसे कैलकुलेशन होता है उसकी बात करते हैं। देखो, जब एवरेज पीरियड मेथड होगा तो इसमें आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का फॉर्मूला है ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, जब हम लोग एवरेज पीरियड से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब हमारे माइंड के अंदर सबसे पहला एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट हाउ वी कैलकुलेट एवरेज पीरियड। चलो आप लोग बताओगे मुझे एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है, बोलो बेटा। हैंड राइटिंग मुझे ओके क्लियर है, आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके चलो आप लोग अब मुझे ये बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन। बताओ एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है। हमेशा बोलने वाली है सर आई डिडंट रिमेम्बर। ओके नवनीत व्हाट इज योर आंसर। नवनीत सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, अच्छा तो अमीशा बोलने वाली है, उसको आपने हिंदी में बोल दिया राइट, याद नहीं आ रहा, आई डिडंट रिमेम्बर। यस अमीशा, हाउ वी कैलकुलेट एवरेज पीरियड। अमीशा चलो एवरेज पीरियड निकालते हैं n+1 डिवाइड बाय 2। सॉरी ये गलत बता दिया मैंने आपको, एवरेज पीरियड को निकालने का फॉर्मूला अलग है। एवरेज पीरियड के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि वो मंथ चल रहा है या फिर वो क्वार्टर चल रहा है। क्वार्टर का मतलब बताओ क्या होता है, हमेशा टेल मी फास्ट। क्वार्टर का मतलब कितने टाइम का उस पे गैप है। क्वार्टर का मतलब गैप होता है, वेरी गुड, कहाँ से पढ़ लिया ऐसा। सर मतलब 3 मंथ्स का गैप रहता है वैसा कुछ। हाँ 3 मंथ्स का गैप होता है, उसको बोलते हैं क्वार्टर में। क्या बोलना चाह रहे हो भाई, ठीक है। तो हमें पता है इसके अंदर अमाउंट या तो ईयर मंथ के स्टार्ट में होता है या एंड में होता है या मिड में होता है, राइट। यस सर। जब मनी मंथ के स्टार्ट में विड्रॉ होगा तो एवरेज पीरियड निकलेगा n+1 डिवाइड बाय 2। एंड में निकलेगा तो होगा n-1 डिवाइड बाय 2 और मिड के लिए होगा यूज n/2। क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है, 3 मंथ्स का, तो यहाँ पे हमें 3 का यूज करना है, n+3 डिवाइड बाय 2 n-3 डिवाइड बाय 2 और यहाँ तो आएगा ही ओनली n/2। ओके इसको एक टेबल में डाल देते हैं।
क्लियर है एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन कैसे होता है? जल्दी बताओ। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा ना। देखो हमारी अमीषा की बात करते हैं हम लोग तो, है ना। अमीषा अमीषा विड्रू 3,000 per month at start of each month. On which interest on drawings at the rate of 6%. 6% पेबल। अब आपको कैलकुलेट करना है बेटा। मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था? आईओडी को कैलकुलेट करने का क्या था? सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग इसका। आईओडी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स आपने कितनी विड्रॉ की इनटू आपके इंटरेस्ट की रेट क्या है इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब देखो आईओडी ड्राइंग्स कितनी की आपने? जल्दी बताओ टोटल ड्राइंग्स कितनी की है? सर 3000 की। 3000। हमेशा कितनी विड्रॉ की है बेटा पर मंथ? सर 36,000। यस वेरी गुड। इनटू 12 तो करेंगे ना हम लोग। ओके रेट कितनी है? सर 6%। 6%। अब बात आती है सर एवरेज पीरियड कैसे निकालें। बेटा एवरेज पीरियड का मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूला बताया था। एवरेज पीरियड मंथ का स्टार्ट हो रहा है तो मंथ के स्टार्ट के लिए क्या यूज करते हैं? n+1 डिवाइड बाय 2। n का मतलब क्या है? जितने मंथ आपने मनी विड्रॉ किया। कितने मंथ मनी विड्रॉ किया है? 12 मंथ्स। तो ये हो जाएगा 12+1 डिवाइड बाय 2। कितना आएगा? 6.5। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे 6.5 डिवाइड बाय, एक सेकेंड मार्कर दूसरा यूज कर देता हूँ। ये आएगा 6.5 डिवाइड बाय 12। कैलकुलेट कर लो। 12 से 12 गया, 20 से 20 गया, इस पॉइंट से ये 0 गया। ये आ जाएगा आपका 18 मल्टीप्लाई बाय 65 0117। इज इट ओके? क्लियर है यस सर। बेटा? Yes. नोट बेटा आपको नोट करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा इसका, ठीक है ना। ओके। सेकंड क्वेश्चन, अगर अमीषा ये मनी विड्रॉ करती मंथ के मिड में तो क्या डिफरेंस आता? सिंपल 3000 मल्टीप्लाई सर वो बाय, जो लास्ट में वो चेंज हो जाएगा ना। हाँ वो चेंज हो जाएगा 6/100। ये आएगा डायरेक्टली 6/12। अब बोलोगे सर कैसे आया? तो देखो एवरेज पीरियड में मिड में निकालने का फॉर्मूला क्या है? डायरेक्टली n/2। तो n कितना था? 12। 12 के अंदर 2 का डिवाइड दिया तो कितना आ जाएगा? 6। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 6/12। 0 से 0, 12 to 12, 36। ये आएगा 1080। क्लियर? यही चीज अगर एंड में हो जाता तो कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा? 3000 इंटू 12 इंटू 6/100। एवरेज पीरियड बताओ कितना आएगा? जल्दी बोलो। वेटिंग फ्रॉम योर रेस्पॉन्स। सर NB12 आएगा ना। एवरेज पीरियड कितना आएगा? आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज पीरियड। बताओ मुझे एवरेज पीरियड कितना आएगा? फास्टली। सर फॉर्मूला नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर करेंगे। थोड़ा ऊपर करो। ओके सर। हमेशा एवरेज पीरियड बताओ बेटा कितना आएगा? सर 5.5। हमेशा इसका सही है या गलत है? जल्दी बोलो।
अमीशा बेटा ये 5.5 बताया जा रहा है, क्या ये सही है या गलत है? देखो एंड के लिए हम लोग यूज करते हैं n-1 डिवाइड बाय 2। n कितना है 12, 12 में से 1 गया तो कितना बचेगा 11, 11 में 2 का डिवाइड करें तो कितना आएगा 5.5। तो यहाँ पे कितना आएगा 5.5। 55 इंटू 18 तो आपका आंसर आ जाएगा 990। तीनों क्लियर है, तीनों ऑप्शन? यस सर। Yes. बेटा देखो मैं मेरा बेस्ट तभी दे सकता हूँ जब आप लोग मुझे रेस्पॉन्स करें, वरना एंड आई एम टेकिंग द क्लासेस ऑफ सीए आल्सो, सीएमए आल्सो, बट मेरे को रेस्पॉन्स जितना आप लोग देंगे उतना अच्छा आपके लिए भी रहेगा और सब। अब एक क्वेश्चन आप करोगे, स्टार्ट करो। राम withdrew 10,000 per month on which 6% interest payable for 9 months। अब आपको कैलकुलेट करना है ए कंडीशन के अंदर अगर वो स्टार्ट में विड्रू करता, बी के अंदर ये बोलता मिड में, सी में आपको बोल रहा है एंड में। जल्दी जल्दी बताओ मुझे कितना कितना अमाउंट आएगा, कैलकुलेट करो जल्दी। आई एम वेटिंग फॉर 5 मिनट्स। फास्टली। जल्दी करो। बाय द वे बोर्ड बेटर है या ये बेटर है, मेरे को एक बार फिर बता देना, कैमरा ऑन करके बोर्ड बेटर है या ये जिस वे में चल रहा है वो बेटर है? सर 2 करोड़ 1,96,000 फर्स्ट का है। पॉसिबल ही नहीं है। पहले मुझे एक ये रिप्लाई दे दो कि हम लोग एक तो अपन बोर्ड में पढ़ रहे थे और एक इस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो कौन सा बेटर है? सर एक सेकंड गलत हो गया। आई नहीं तो से कट गया। सर 2,44,000। ओके फर्स्ट का। अमीशा सर
अमीशा रिप्लाई। एक बार बेटा मैं स्क्रीन दे रहा हूँ आपको। बेटा आप ही के पेपर मैंने डाउनलोड कर रखे हैं यहाँ पे, ये आप ही का है। हेलो सर। यस बेटा। सर आप वरना ना हम लोग को ये इसका वो दे सकते हैं पूरा, मतलब वन नोट का मतलब ईमेल टाइप सर होता है ना, ईमेल से आप ये मतलब हम शेयर करके हमको मिल जाता है। अच्छा, तो आप डायरेक्टली वहां से चेक कर सकते हैं लाइक। यस सर। आई विल ट्राई। मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा इसका क्या है। ओके सर। स्मार्ट इंडिया वाला आपको दे दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर। आपको स्कूल में भी इस वन नोट पे पढ़ा रहे हैं? हाँ सर, मैथ्स के लिए ऐसे ही करती है मैम। ठीक है। हाँ शेयर हो जाएगा ये। हाँ मेरे को ऑप्शन दिख गया। आई विल शेयर ऑन दी लिंक ऑल्सो। यस सर। नाउ अमीशा, Sir, 70 to 100? फर्स्ट का। Yes, sir. ओके बेटा देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पहली बार कर रहे हैं, नो डाउट। इतना है, जितने टॉपिक पढ़ोगे वो अच्छे से आ जाएंगे आप लोगों को। एंड मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि 1-1.5 महीने में हम लोग इसको खत्म करके आपका रिवीजन भी करने बोर्ड की। देखो अब कैलकुलेशन सुनना। सबसे पहले आपने विड्रॉ किए थे 10,000। आपने विड्रॉ किए थे 10,000। कितने मंथ्स के लिए किए केवल? सर 9 मंथ्स के लिए। मल्टीप्लाई भी केवल कितने से होगा? इंटरेस्ट की रेट कितनी है? 6.1। 6/100 मल्टीप्लाई। अब हर मंथ के स्टार्ट में किया है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है? n+1/2। तो n कितना है इधर? इधर n है 9। भाई कितने मंथ्स विड्रू किए? 9 किए ना, तो n भी कितना आएगा? 9। 9। 9+1/2 तो ये आएगा 5। तो यहाँ पे हमें करना होगा 5/12। यहाँ पे हम लोग मिस्टेक करते हैं, बच्चे आप बोलोगे सर यहाँ पे 9 लिखो, नहीं, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? 12 ही आएगा, ये ध्यान रखना, फॉर्मूले में ही 12 है। कैलकुलेट करते हैं। सर वहाँ पे नीचे 9 नहीं आएगा? नहीं वहां 5 पे के। 12 ही आएगा, 12 ही आएगा। ईयर का निकालना है ना, चाहे 9 मंथ विड्रॉ की हो, कैलकुलेशन तो पूरे ईयर का करना है हम लोगों को। ये कंफ्यूजन, ये गलत होने की जगह है, ये आप नहीं हर कोई मिस्टेक करता है, इसको याद रखना। यहाँ पे हमेशा 12 आएगा। आपको फॉर्मूला दिखाया था ना मैंने, ये देखो यस सर। फॉर्मूला देख लो आप। ठीक है चलो, तो ये 20 से 20 गए, 6 2 12, 2 से 50, 45 इंटू 5। अब आप लोग देख लो आपका आंसर क्या आएगा। 450 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है अमीशा, Yes, sir. बेटा क्या मिस्टेक की थी? 12 से मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना? इधर आ जाओ। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई 6/100। मिड है तो मिड में तो सीधा का सीधा क्या करूंगा? 9 का हाफ कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 4.5 इंटू 4.5/12 एंड 10,000 इंटू 9 इंटू 6/100 इंटू, अब इसके लिए क्या करते हैं? 9 - 1 ÷ 2, तो ये कितना आ जाएगा? 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4/12। इज इट ओके? यस सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन और करोगे ना? अब तो आंसर निकाल के देना मेरे को, है ना? यस सर। ठीक है। नवनीत विड्रू 5,000 पर month IOD at the rate of 6% for 10 months। ठीक है, आपने मनी विड्रॉ किया था एंड में। निकालो उसका आंसर जल्दी से, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आंसर।
जल्दी करो। सर 1650. हेलो सर। हेलो हाँ जी बेटा, हो गया। सर 1650. 1650. ओके, वेट करते हैं। अमीशा, बेटा 0.8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये। टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन 0.8 मार्क का है। आके अभी जो पेपर होंगे टोटल ये सर 1 मार्क्स का आएगा ना? 0.8 का है बेटा, इको का और अकाउंट्स का दोनों के 0.8 मार्क्स के। 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं ना? तो नहीं, 50 क्वेश्चंस। हर सब्जेक्ट के अंदर आके 50 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यस अमीशा, आंसर। क्या? चलो आप मेरे को बताओ, आपने लिखा क्या क्या है, जल्दी जल्दी बोलो बोलो। अमीशा 5000 लिखा गया, पहले ये भी लिखा है या नहीं लिखा? 5000 into 10 into 651. 100। अब आगे बताओ, आगे का ही तो है, बोलो। Yes. ये आएगा 5/12। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, बताओ कितना है? ये बेटा Yes. 4.5। हाँ उतना आ गया। आ गया ना? Yes sir. नवनीत, आपका भी यही है 4.5? सर 5.5 है। बेटा एंड है, इधर क्या लिखा हुआ है? एंड। एंड में करते हैं n-1, तो 10 में से 1 गया तो कितना आएगा? 9 आएगा। 9 का हाफ कितना होता है? 4.5 होता है। समझ गए? हाँ या ना, रिप्लाई तो दे दो। यस सर। यस, ध्यान रखना। चलो ठीक है, ये तो हमारा था जब एंड दिया हुआ था। अब अगर इसको तो मैं डाल देता हूं ब्रैकेट में, अमाउंट निकालते रहना, अमाउंट आप खुद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना? चलो, आपको सेम टू सेम ये क्वेश्चन दे दिया और ये दिया हुआ नहीं है। ये बोल दिया नवनीत विड्रू 5000 पर मंथ, आईओडी 6% फॉर 10 मंथ्स। अब कैलकुलेट करो। ना तो आपको स्टार्ट बोला, ना आपको मिड बोला, ना आपको एंड बोला। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं, यही तो बात है। देखो, if no information given, then always mid calculation होता है। हमेशा ध्यान रखना कौन सा कैलकुलेशन करना है, मिड। तो सीधा का सीधा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? 5000 into 10 into 6/100 into 5/12 आएगा। क्यों आएगा? सीधा का सीधा 10 का हाफ कितना होता है? मिडिल के अंदर हाफ करते हैं ना डायरेक्टली, तो 10 का हाफ कर दूंगा तो कितना आएगा? 5। ओके, ये तो अपन ने मंथ वाले कर लिए। अब बात करते हैं क्वार्टर की, वो भी सिंपल से है, कुछ भी न्यू नहीं है। देखो क्वेश्चन,
दिलीप। कौन है दिलीप, जानते हो ना दिलीप सर कौन है? दिलीप Yes, sir. Dilip withdrew 8,000 each quarter for each quarter. इतना ही लिखूंगा अभी मैं इसमें। On which IOD 8% payable। अब पहली कंडीशन अगर आपको दे दे, सेकंड भी दे दे, थर्ड, ये तो दे दिया आपको स्टार्ट, ये दे दिया एंड, ये दे दिया मिड। अब क्वार्टर के स्टार्ट में निकाले, तो पहले तो बताओ ईयर में मनी कितना निकला? 8,000 ईच क्वार्टर, मल्टीप्लाई किससे करूंगा? सर मंथ नहीं दिया ना आपने? क्वार्टर लिखा हुआ दिख रहा है बेटा, क्वार्टर। यस सर, यस सर। इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जल्दी बोलो। 3. बेटा एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर होते हैं। Okay, got it. 4 into 8/100। अब क्वार्टर के स्टार्ट में किया है, तो पूरे के पूरे 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर मतलब 12 मंथ्स हो गए। 12 + 3 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 7.5 into 7.5 डिवाइड बाय 12। यहाँ पे भी सेम 8,000 into 4 into 8/100 into एंड के लिए क्या करते हैं? 12 - 3। ये 12 क्यों ले रहा हूँ? 4 क्वार्टर्स पूरे साल भर की, हर क्वार्टर 3 मंथ्स की, तो टोटल एंड कितना हो गया? 12। ओके, यस सर। डिवाइड बाय 2 तो ये आएगा 4.5। तो ये आ गया 4.5 डिवाइड बाय 12, 8,000 into 4 into 8/100 into 6 आएगा। मिड के लिए तो डायरेक्टली क्या करते हैं? 12 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 6। बेटा मेरी एक बात अच्छे से सुन, ये जो मैं एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन करना बता रहा हूँ ना, एग्जाम में हो सकता है आपसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करवाए, आपसे डायरेक्टली किसका कैलकुलेशन करवाए? केवल एवरेज पीरियड। अच्छे से समझना, ये फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी फिर इसमें। चलो ठीक है, मैं आगे करते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कवर ही नहीं कर पा। चलो ठीक है, अब हो जाएगा। क्लियर है? अब एक चीज देखो, मुझे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताओ। Dilip withdrew 10,000 each quarter at the rate of 8% interest for 3 quarters at end। करो जल्दी, बताओ क्या आएगा आंसर, बताओ। मेरे को तो ये बताओ आपने लिखा क्या क्या, जल्दी से बोलो। आज क्लास आपकी एंड नहीं होगी, वैसे हो जाती थी हमारी 40 मिनट्स में, अभी एंड नहीं होगी। बोलो। हाँ जी नवनीत जी, 10,000 मल्टीप्लाई किससे किया? 3 से सर। 3 से। हमेशा 3 से होगा या 4 से होगा? 4. बेटा लिखा हुआ दिख रहा है इधर देखो, 3 क्वार्टर एट, लिखा हुआ है ना 3 क्वार्टर, तो 4 से 3 से तो करूंगा। ठीक है, परसेंटेज कितनी है? बेटा देखो ये छोटी छोटी है ना, मिस्टेक बहुत बड़ी क्रिएट होगी। आप अभी केवल 12th में हो, होने के बाद प्रोफेशनल भी ज्वाइन करोगे, प्रोफेशनल के अंदर ऐसे टॉपिक्स ये आएंगे ही आएंगे, और हायर स्टडी भी आएंगी। तो इन चीजों को अभी सीख लोगे
तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी। ओके, जानवी, just wait, she is also joined. ओके, नाउ अब आगे क्या करना है सर into 3/12। अब यहीं पे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब मेरी बात सुनो, एंड है ना, तो एंड में क्या करना है, -3 तो करना ही करना है। सर n-3/2 ना। हाँ, तो ये 9 आएगा। अब यस सर। वो बताएगी कौन, अमीशा। अमीशा 9 क्यों आया? अमीशा 9 क्यों आया बेटा? बताता हूँ। कितने क्वार्टर हैं? So 3. 3, तो 3 क्वार्टर्स का मतलब कितने मंथ्स हो गए? 9 मंथ्स हो गए ना, हर क्वार्टर में 3 मंथ्स। Yes. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए? 9। 9. 6 डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा? 3 डिवाइड बाय 12। सर आंसर 1200 है। क्या आंसर 1200 है। बेटा? ये तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। जानवी, फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। जानवी, जानवी मोरे, she left it, very good। चलो बेटा, क्लियर? अब अगर यहाँ पे एंड दिया हुआ नहीं होता तो क्या करते? Wait. करते ना। 10,000 into 3 into 8 upon 100 मल्टीप्लाई 3 क्वार्टर्स, 3 3 जा 9 क्वार्टर में डायरेक्टली किसका डिवाइड देते हैं? 2 का, तो 4.5 आएगा। ये मैंने क्लिक कर लिया। 4.5 डिवाइड बाय 12। एंड होता तो 3/12 आता, मिड और कुछ भी नहीं दिया हुआ होता 4.5। स्टार्ट होता तो क्या कर देते? 9 + 3 डिवाइड बाय 12। ओके, अगर कुछ नहीं दिया तो क्या करना है? बेटा जैसे मंथ के अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ होता ना, हाँ सर। मिड का मानते हैं ना, वैसे इसके अंदर भी मिड है। ओके, यस सर। मेरा कौन सा मेथड खत्म हो गया? बेटा एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से तो एक आएगा ही आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी एक आएगा। 2 क्वेश्चन में कंफर्म। आज की क्लास के बाद 2 क्वेश्चन हो गए बोर्ड एग्जाम के तुम्हारे। 50 में से कितने क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं? 2। ठीक है ना? क्लास अब रेगुलर लेऊंगा, मैंने आपको बोल ही दिया। अब आ जाओ इसके ऊपर, प्रोडक्ट मेथड के ऊपर। ये तो और भी इजी है। कैसे भाई? मैंने एक नहीं, ब्लैक से लिखते हैं, ब्लैक अच्छा है। मैंने क्या किया, 1 मई को अपने बिजनेस से मनी विड्रॉ किया 5,000। फिर मैंने 1 जुलाई को मनी विड्रॉ किया 6,000। फिर मेरे को वापस सूझी तो मैंने वापस से 31 जुलाई को 8,000 और निकाल लिया। बिजनेस मेरा है, मेरी मर्जी, पार्टनरशिप में है तो क्या हुआ। 1 अक्टूबर को फिर मैंने मेरी मर्जी से निकाल लिए 6,000। इधर फिर मैंने 31 दिसंबर को निकाले 4,000 रुपए। फिर मैंने 1 मार्च को निकाले 8,000, 3,000 मेरी मर्जी, कुछ भी निकाल। फिर 31 मार्च को निकाल दिया 6,000। बेटा अब एक चीज नोट करो, आपको नोट कर सकते हो इजीली, कि जो हमने एवरेज पीरियड मेथड पढ़ा, Janvi, if you are listening me, then first of all unmute yourself. Yes, sir. Yes, okay. Janvi, just first I complete this question, then we will talk about the syllabus and all the things. Okay. Listen now.
बेटा इन दोनों के अंदर जो हमने एवरेज पीरियड मेथड पढ़ा है और प्रोडक्ट मेथड पढ़ा है, इसके अंदर एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। नीचे क्वेश्चन क्या था, इसके अंदर बोल रहा है 3000 पर मंथ विड्रू कर रहा था हर मंथ के स्टार्ट में। तो मतलब देखा जाए तो 1 अप्रैल को इसने विड्रू किए 3000, फिर 1 मई को कर दिए 3000, फिर कर दिए 1 जून को 3000। तो हर मंथ की डेट सेम हो गई और अमाउंट भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो हम लोगों ने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया, एवरेज पीरियड। लेकिन यहाँ पे पहले 1 मई को 5, 1 जुलाई को 6, फिर इसकी मर्जी 31 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर, फिर 31 दिसंबर। अनइक्वल हो गए ना दोनों। जब दोनों अनइक्वल होते हैं तो उसके अंदर हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, प्रोडक्ट में। समझ में आ गई? टेल मी फास्ट। यस सर। Yes. अब इधर ये चीज, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मेन बात तो वो है ना हमारे। अब एक बात बताओ, हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होता है? डेट बताओ अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होने की जल्दी से। अप्रैल। 1 अप्रैल पक्का? यस सर। चलो चलो, इतना तो पता है, बहुत बढ़िया। जस्ट अ सेकेंड। Insert. ओके, हमारा 1 अप्रैल को अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है। तो 1 मई से लेके 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 12। 1 मई से 31 मार्च काउंटिंग कर लो, पूरे 11 मंथ्स होंगे। यस सर, यस सर। 1 जुलाई से 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं? 9। 31 जुलाई से 31 मार्च मंथ्स होते हैं 8। 1 अक्टूबर से 31 मार्च मंथ होते हैं 6। 31 दिसंबर से 31 मार्च मंथ होते हैं 3। 1 मार्च से 31 मार्च मंथ होते हैं 1। एंड 31 मार्च से कितने मंथ होंगे? 0। अब आपको क्या करना है, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना अमाउंट आएगा? 55। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 54। 8 को 8000 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 64। 36। 12। 3। यहाँ क्या आएगा, 6000 या 0? वेरी गुड, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000। 0। अब इसका टोटल करो, 19, 19, 113, 113, 173, 173, 176, 188, 188, 294, 324। इसका टोटल आ रहा है 3,24,000। अब आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपको ऊपर बोला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट हमने अज्यूम कर ली 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं, कैसे निकलेगा? आपको इधर फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12। जब कभी मंथ से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो रेट क्या हो जाती है, 1/12। तो आपका टोटल प्रोडक्ट कितना आया? टोटल प्रोडक्ट आपका आया 3,24,000 रुपये का। रेट है 6%, इंटू 1/12 कितना हो जाएगा? 1/12 का 1/12 ही पाएगा। 20 से 20 गई, 6 2 जा 12, ये आपका आ जाएगा 1620। ये कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड है? प्रोडक्ट। इज इट ओके? क्लियर है? यस सर। ये अमीशा जी वापस गायब हो गई, जानवी जी वापस गायब हो चुकी है।
चलो क्लियर है। अब मैं आपको ये दोनों मेथड तो हो गए, अब एक चीज मैं और क्लियर करता हूँ। देखो आपको दे रखा है राम ने बिजनेस से 30,000 विड्रॉ किया एट द रेट, इसकी इंटरेस्ट की रेट है 6%। अब आपको ना तो मंथ बता रखा है ना ईयर बोल रखा है, कुछ भी नहीं। आप सीधा का सीधा क्या करोगे, ये पूरे ईयर की ड्राइंग से 30,000 का 6% निकालोगे, कितना आ जाएगा 1800। अगर पर मंथ होता तो मिड मान लेते, कुछ भी कर लेते, लेकिन कुछ दिया हुआ ही नहीं है तो छोड़ो। लेकिन अगर इस परसेंटेज के आगे आपको लिखा हुआ मिल जाता पर एनम 6% पर एनम, क्या लिखा हुआ मिलता 6% पर एनम, तो उस केस में आपको जो कैलकुलेशन करना होता है वो भी 6 मंथ्स का करना होता है। कैसे करते, 30,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। ये केवल कब करना है, जब पर एनम लिखा हुआ हो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 900। इज इट ओके? ये तीसरी चीज है, ये उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ये हमारी तीसरी चीज है कि जब कभी भी क्या लिखा हुआ होगा, पूरे ईयर की ड्राइंग आपको दे रखी होगी, तो आपको हमेशा क्या करना है, तब आपको हमेशा पर एनम के बिया पे हाफ ईयर का कैलकुलेशन। ओके, कोई डाउट? नो सर। No, sir. की कक्षा का, आज की क्लास का आपका टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया है। एक सेकेंड होल्ड पे रहना, कुछ एक सेकेंड। चलो आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी आप मेरे को नवनीत बोल रहे थे शेयर करने के लिए, राइट? यस सर। एक सेकेंड। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। बेटा मैं आपके चैट बॉक्स के अंदर इसका लिंक डाल रहा हूं, आप वहां से कॉपी कर लीजिए। अमीशा के पास ही मेथड गया, ये राइट, नवनीत के पास ही भेज देता हूं। आ गया बेटा मैसेज दोनों के पास, नवनीत एंड अमीशा? यस सर। Yes, sir. कॉपी कर लो, जो भी आपने आज काम किया है ना वो मिल जाएगा, और हाँ मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं मिले तो स्मार्ट इंडिया वाला ऐप ओपन कर लेना, मतलब स्मार्ट इंडिया वाला जो है उस पर ओपन करके आपको ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन मिल जाएगा। ओके, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आप आपकी बुक की, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू। आज के लिए